जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएसआई में जीरो से शिखर तक, मेरिट लिस्ट तक नाम पहुंचाने में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो मैं जानता हूं कि किस रास्ते पर चलकर, कौन से रास्ते पर चलकर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बेसिक क्लियर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बेसिक क्लियर नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, उनको यही नहीं पता कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको यही नहीं पता कि कौन सी बुक से पढ़ना है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। इन कन्फ्यूज़न को दिमाग में रख करके आप तैयारी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि बिल्कुल जीरो से, मैं मान करके चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप बिल्कुल डम हैं, आप बिल्कुल बस आपने ग्रेजुएशन की है, बाकी आपको कुछ नहीं पता यूपीएसआई के बारे में। आज मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि आप किस तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक वीडियो होने वाली है ऐसी कि आप इसको देखने के बाद में अपने आप से ये कहेंगे कि हाँ, अब मुझे रास्ता मिला है, अब मैं जा करके पढ़ाई करूंगा और इस रास्ते पर मेहनत करूंगा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है। इस जीएस में ही आपका मूल विधि भी आ जाती है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आनी है, वो चीज़ देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप सब लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना, एक एक सब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे। सबसे पहले हम जीएस को देखते हैं, जो सबसे हार्ड पार्ट है आपके सिलेक्शन में, जो सबसे ज़्यादा हर्डल पैदा करता है वो जीएस है। जीएस में बहुत बड़ा सिलेबस है, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी है जीएस में। तो जीएस में सबसे पहले आप क्या काम करें, सबसे पहले आप लूसेंट ले आएं। मैं लूसेंट क्यों कह रहा हूं? लूसेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लूसेंट में आपको बेसिक चीज़ें दी गई हैं, आपको वन लाइनर दिया गया है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लूसेंट से पहले अपना बेस क्लियर कर लीजिए, आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। लूसेंट से आप अपना ओवरव्यू ले लेंगे कि इस चीज़ में क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी आती है, सब्जेक्टिव भी आती है, दोनों चीज़ें ले लो और दोनों की पहले तो लूसेंट पढ़ो, लूसेंट में क्या क्या चीज़ें, फिर उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाओ। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव पढ़ो फिर उसके ऑब्जेक्टिव लगाओ। अब इसमें क्या पूरा सिलेबस है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है और सारी चीज़ें आपको लूसेंट में मिलेंगी। आप वहाँ से पढ़िए अपना बेसिक को। जीएस का सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे वैल्यूएबल पोर्शन है जीएस, क्योंकि यही आपको फेल कराता है एग्ज़ाम में। बाकी तो आप सहन कर लेंगे, जीएस को नहीं सहन कर पाएंगे। दूसरा आ जाता है मैथ्स, आपके बिल्कुल नल है, बिल्कुल जीरो है। तो सबसे पहले एक काम करिए, अगर आपने किसी की क्लास ली हुई है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अगर नहीं ली हुई है तो अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले आइए। ठीक है, राकेश यादव की बुक ले आइए, एस.डी. यादव की बुक ले आइए। आप वहाँ से भी खुद को, उनके नोट्स भी आते हैं, आप वहाँ से खुद पढ़ करके आप अपने आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी टीचर से पढ़ लीजिए, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिए। एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर क्या काम करिए, नोट्स तो आपके पास होंगे ही, उसके बाद फिर आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। जो बुक मैंने बताई आपको पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। एक एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, मैथ्स के एक एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। आपको बीच में ऐसा लगेगा कि मैथ में मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैथ में फंस रहा हूँ, मैथ में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैथ में मेरे क्वेश्चन ही नहीं लग रहे हैं, डिप्रेशन हो जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप मैथ को छोड़ देंगे। चलो छोड़ो, मैथ को हम पढ़ते नहीं है, फिर कभी देखेंगे मैथ को, अभी जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है वो पढ़ लेते हैं। नहीं, यही समय है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है ना, वो समझने का यही समय है, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है, भरपूर टाइम है। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो अभी टाइम है आपके पास में, मैथ्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का केवल एक फंडा है, समझ लो। जब प्रैक्टिस आपने छोड़ दी मैथ्स की, उसी दिन से मैथ्स आपका वीक होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप कितने भी महारथी क्यों ना हो मैथ्स में। मैंने मैथ्स की बुक को कितनी बार रिपीट किया, कितनी बार रिवीजन किया, खुद मैं नहीं जानता। आपको भी ऐसे ही करना है। आपने बेसिक क्लियर किया, उसके बाद एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जाइए, एक एक चैप्टर और लास्ट तक कंप्लीट कीजिए। फिर वही बुक का शुरू से स्टार्ट कीजिए, पहले चैप्टर से, फिर से वही कंप्लीट करते चले जाइए। जो क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए। कोई टीचर होगा, कोई बताने वाला होगा, या उस क्वेश्चन को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, लाइब्रेरी जा कर के बहुत सारे लोग बताने वाले होते हैं।
वो डाउट क्लियर कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और ये आपकी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि 2-3 महीने में मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं बिल्कुल फर्राटे से क्वेश्चन करना शुरू कर दूं, होगी नहीं, कभी नहीं होगी, समझ लो मेरी बात। क्योंकि 4-5 महीने में कुछ नहीं होता मैथ का। मैथ को कम से कम 6 महीने एकदम एक्यूरेसी से और बहुत बेहतरीन वाले चाहिए, तब जाकर के मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। तीसरा, रीजनिंग। रीजनिंग की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसान हैं, जो आप देखते ही कर देंगे। ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने में प्रॉब्लम होती है। उस रीजनिंग के लिए आपको, जैसे कि मिसिंग नंबर है, सीरीज हैं और ग्राफ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उस पर आपको विशेष फोकस करके चलना है। डेली उनके क्वेश्चन लगाने हैं 4 से 5। बाकी डेली एक चैप्टर या एक चैप्टर को 2 या 3 दिन आप दे सकते हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए और मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको भरपूर मार्क्स दिलाएंगी, आपको मेरिट में यही लेकर के आएंगी। ये तो आप केवल 50% का क्राइटेरिया ही पार कर लो जीएस में, वही बहुत है। आपको जो मार्क्स दिलाएंगे मैथ और रीजनिंग। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी पे आ जाओ। सभी का वेटेज सेम है, सभी के क्वेश्चन सेम हैं, बस फर्क क्या है कि जीएस में क्वेश्चन होते नहीं हैं लोगों से, मैथ रीजनिंग और हिंदी में कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट में नाम अगर आएगा तो वो मैथ रीजनिंग और हिंदी की वजह से आएगा। जीएस में केवल आपको क्लियर करना है आपकी कट ऑफ। ठीक है। 50% जो कट ऑफ है केवल वो क्लियर करनी है। हिंदी में आ जाओ। हिंदी में आपको ना तो किसी से कोचिंग लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी से पढ़ने की ज़रूरत है। आप खुद हिंदी को इतने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप खुद हिंदी को इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से हिंदी समझ सकते हैं। हिंदी के लिए कोई भी बुक ले आइए आप, जो मैंने बताई थी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें मिस्टेक बहुत हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई और दूसरी बुक ला सकते हैं हिंदी के लिए। एक चैप्टर को 4 से 5 दिन में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारे चैप्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है। एक चैप्टर को 4 से 5 दिन में पढ़िए और हिंदी के एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते चले जाइए। एक एक चैप्टर को हिंदी किस तरीके से पढ़नी है, एक एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। और उसके जो एमसीक्यू हैं, चाहे वो यूट्यूब से आपको मिले, चाहे वो बुक में मिले, चाहे वो प्रैक्टिस सेट में मिले, कहीं भी मिले, अच्छे से उसके एमसीक्यू लगाते चले जाइए। फिर देखिए हिंदी लास्ट एक क्वेश्चन पेपर से अगर आप लगा लेंगे ना, हिंदी में वही इनफ है, वही काफ़ी है। लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो यूपीएसआई के हों, चाहे वो कांस्टेबल के हों, चाहे वो लेखपाल के हों, चाहे वो आरओ के हों, किसी के भी हों, आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स लगाते चले जाइए, वो इनफ है, काफ़ी है, आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बात आती है मूल विधि की। ठीक है। मूल विधि में आ जाओ। मूल विधि की वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हैं, 12 वीडियो पड़ी हैं। जब तक आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आपको पूरी कंप्लीट मूल विधि करा दी जाएगी। इससे बढ़िया मूल विधि आपको ना तो कोई पढ़ा पाएगा, जाकर के देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई गई हैं, उसके नोट्स बनाते जाइएगा। मूल विधि आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो जब आपका एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़िएगा, अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप यूपीएसआई की ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो यूपीएसआई में इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद में इसमें रनिंग होती है, फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो केवल एक एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं कि मेंस भी देना है, इसमें इंटरव्यू भी देना है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 1 से 1.5 साल जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, सब कुछ भूल के कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, केवल 1.5 साल मेहनत की है और वो आज यूपीएसआई में सिलेक्टेड है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अभी भी आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है। ये मत समझना कि हम समय है तो बाद में तैयारी करेंगे, नहीं, शुरुआत आज ही से करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो, सिलेक्ट होना है तो। ठीक है। इस तरीके से पढ़िए और ये आपके बेसिक क्लियर कर देंगे। इसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये भी क्वेश्चन उठता है, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं।